हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इक्विलिब्रियम और ये उसका लेक्चर 4th है। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज बीम ए बी हिंज एट पॉइंट ए, यानी कि देखो पॉइंट ए के ऊपर वो हिंज सपोर्ट है, यानी कि वहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन होगी। एक तो एच ए होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, और वी ए होगा वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए। उसके बाद क्या बोला है? एंड रोलर सपोर्ट एट बी, रोलर सपोर्ट है पॉइंट पी के ऊपर। रोलर सपोर्ट का रिएक्शन कैसा आ जाएगा? उसके बेस को हमेशा एक परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगा। उसके आगे द एल शेप पोर्शन डी ई एफ, ये एल शेप उल्टा एल शेप पोर्शन दिख रहा है, इज एट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बीम ए बी फॉर द लोडिंग शोन फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कौन से पॉइंट पे आए? सपोर्ट रिएक्शन एट ए, पॉइंट ए आया, और सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी आया। ए पे दो सपोर्ट रिएक्शन होगी, एच ए और वी ए, और बी पे एक ही सपोर्ट रिएक्शन होगा क्योंकि वहाँ पर रोलर सपोर्ट है। इसके अंदर डायग्राम में क्या दिख रहा है हमें? 4 मीटर स्पैन के ऊपर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल आया है। यूडीएल यानी कि क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस फोर्स के 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये जो लोड है 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है ना, तो उसका सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 4, दैट इज 20 किलो न्यूटन। और वो कहाँ पे एक्ट करेगा? ये जो 4 मीटर का डिस्टेंस है ना, उसके एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट करेगा। यानी कि ए पॉइंट के आगे कितना डिस्टेंस छोड़ना है मुझे? 2 मीटर डिस्टेंस छोड़ना है, और वहाँ पर मुझे क्या लेना है? 20 किलो न्यूटन का लोड लेना है। दैट इज अ सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू फॉर दिस गिवन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके आगे ये 4 मीटर का डिस्टेंस अगर कवर होता है, फिनिश हो जाता है, तो वहाँ पर मुझे एक नेक्स्ट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लेना है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज 25 किलो न्यूटन। इसके बाद बाकी के चेंजेस विल बी एज इट इज़। उसके बाद बाकी का डायग्राम एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसका मतलब। और रोलर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन देना है। तो ये जो भी चेंजेस करने हैं हमें डायग्राम में, तो उसको क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस पेज पे बना दिया है। देखो चेंजेस कहाँ पर हो गए डायग्राम में। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डायमेंशन पे भी ध्यान देना जरूरी है। एच ए और वी ए पॉइंट पे दो सपोर्ट रिएक्शन आएगी, इसके आगे 2 मीटर डिस्टेंस पर 20 किलो न्यूटन ये सिंगल पॉइंट लोड बना यूडीएल का। 4 मीटर डिस्टेंस कवर होने के बाद, फिनिश होने के बाद, एक 25 किलो न्यूटन ये सिस्टम का लोड आता है। ठीक है, उसके आगे 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक उल्टा एल शेप जा रहा है ना, एक्सटेंडेड पार्ट है ये डी ई एफ। ये डी का लेंथ कितना है? 1.5। ये टू एफ का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। यहाँ पे मैंने एफ पॉइंट नहीं लिखा, एफ पॉइंट लिख देता हूँ। और एफ पॉइंट पे एक इंक्लाइन फोर्स आया जिसकी वैल्यू है 30 किलो न्यूटन, और जो कि इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल को। और बी पॉइंट पे क्या है? एक रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट हमेशा कैसे रहेगा? उसके पेज को परपेंडिकुलर होगा। तो इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है? अभी इसके सॉल्यूशन को शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो पहली स्टेप लिख देता हूँ, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखा। अभी हमारे क्वेश्चन वाले डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये फ्री बॉडी डायग्राम निकाला है ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉइंग एफ बी डी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ ये एफ बी डी ये वर्ड लिखा है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो या फिर इस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एग्जाम में लिखना होता था, तो आप लोग इस एफ बी डी की जो रेक्टेंगल में लिखा है उसके जो बदले में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, अब ये ड्रॉ डायग्राम मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। इस डायग्राम के ऊपर मुझे अभी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है। तो पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन होती है समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन होती है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यूज करने पर क्या लिखेंगे हम लोग? लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी डायग्राम के अंदर देखना है ठीक से, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं हमें इस डायग्राम के अंदर? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने? एच ए रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर यह 30 किलो न्यूटन का फोर्स है ना, उसका एक्स कंपोनेंट कहाँ पे जाएगा? निगेटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है वो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 cos 40। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो -30 cos 40 लिखता होगा। इसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या सिस्टम के अंदर? नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? समेशन एफ ऑफ एक्स के नीचे एच ए प्लस, और ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में आया ना 30 किलो न्यूटन का फोर्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के कारण इसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा? निगेटिव। तो -30 cos 40 इज इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0? क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम के अंदर। तो इतना ही लिखेंगे। इसके आगे ये -30 cos 40 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देयरफॉर एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच ए इज इक्वल टू 30 cos 40
इज इक्वल टू, तो 30 cos 40 कितना होता है कैलकुलेट कर लेता हूँ। 30 cos 40 वैल्यू आती है 22.98। 22.98 यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आया। एच के नीचे अंडरलाइन किया और उसकी वैल्यू जो आई है उसके नीचे अंडरलाइन किया। उसके बाद क्या करना है मुझे, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। एंड समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई के अंदर वर्टिकल फोर्सेस देखना है। ये वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी ए आएगा, प्लस ऊपर जा रहा है तो ये -20 -25 नीचे हो रहा है डाउनवर्ड। इसके बाद देखो ये 30 किलो न्यूटन का इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो -30 साइन 40 प्लस रिएक्शन एट बी वर्टिकली अपवर्ड, तो प्लस आर बी लिखना है मुझे, प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अननोन कौन से फोर्सेस है, वी ए और आर बी अननोन है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी ए प्लस आर बी। और ये सारे फोर्सेस नेगेटिव वाले राइट साइड जाएगा तो उनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इक्वल टू उसको कैलकुलेट कर देता हूँ, वो निगेटिव सारे फोर्सेस को -20 -25 -30 साइन 40। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है माइनस में, यहाँ पर आइए ये माइनस राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस लिखना होगा। 64.28 इस यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिखना है क्योंकि एक इक्वेशन है, तो ये इसको मैंने नंबर लिखा, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या होगी, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट कितना लेना है, 0 लेना है। तो लेट समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट मैं सिस्टम में से ले लेता हूँ, पॉइंट ए पर ए के ऊपर मोमेंट ले लेता हूँ। क्या कहा, पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ए लिखा इज इक्वल टू 0। तो एच ए और वी ए फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या आएगा, 0, क्योंकि एच और वी ए फोर्सेस पॉइंट ए से ही पास हो रहे हैं। ठीक है, ये 20 किलोमीटर का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका टर्निंग इफेक्ट कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, प्लस होगा। तो +20 × 2, +20 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 × 2 लिखा। नेक्स्ट 25 किलोमीटर का फोर्स अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका डिस्टेंस ए से कितना है, 4 है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, +25 × 4। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा फोर्स आया, ये 30 किलोमीटर का फोर्स आया, जिसके दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट ईएफ से ऐसा पीछे जाएगा, ईएफ से पीछे जाएगा, तो ईएफ से पीछे जाएगा तो वो अबाउट पॉइंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और उस फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर माइनस लिखूंगा। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 cos 40। ठीक है, और उसके ये 30 cos 40 फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस ए से कितना होगा, ये 1.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, क्योंकि फोर्स ऐसा जाने वाला है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 1.5। तो -30 cos 40 × 1.5 लिखा। उसके बाद इस ई पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, इस एफ पॉइंट पे अगर इस 30 किलोमीटर फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा डाउनवर्ड जाने वाला है, उसका नेचर अबाउट पॉइंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे हम लोग, +30 sin 40 इंटू ये 30 sin 40 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऐसा नीचे जाएगा ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना होगा, देखो ये 2 + 2 4, 4 के आगे 2, और एफ कितना आ गया है, इस पॉइंट के आगे एफ कितना है, 2, यानी कि 2 2 2 और 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। +30 sin 40 × 8। उसके बाद माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ये आर बी रिएक्शन अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा ना, तो -RB इंटू, और आर बी का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ए से, देखो यहाँ तक का 6 के आगे 4 यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इतना आया समझ में। चलो मोमेंट को फिर से एक बार बता देता हूँ। ये 20 किलोमीटर का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका नेचर अबाउट पॉइंट ए घूमने वाला कैसे होगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमने के लिए तो उसका नेचर प्लस करेंगे। 20 × 2 लिखा है, +25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, 25 × 4। यहाँ पर पॉइंट एफ के ऊपर 30 किलोमीटर को अगर रिजॉल्व कर दो तो दो कंपोनेंट हो गए, उसमें से एक कंपोनेंट ई एफ के अराउंड जाएगा, ई एफ के पीछे जाएगा ऐसा, यानी कि अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो ऐसा जाएगा, तो उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5, तो उसके ये उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -30 cos 40 × 1.5। 30 किलोमीटर का वर्टिकल कंपोनेंट एफ पॉइंट पे ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, तो एफ पॉइंट ई के आगे कितना है, 2 मीटर, और ई यहाँ तक, ई के पीछे डिस्टेंस कितना था, ए तक का 6 था, तो 6 + 2 8, और वर्टिकल कंपोनेंट क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या लिखा, 30 sin 40 × 8। और ये -RB क्यों, क्योंकि RB रिएक्शन
अबाउट पॉइंट है, उल्टा घूम रहा है, तो उल्टा घूम रहा है तो माइनस आर बी इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ए से 10 है, तो इंटू 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर अननोन कौन है, सिर्फ आर बी इंटू 10, आर बी अननोन है ना, इंटू 10 तो ये नंबर है, तो आर 10 आर बी कहाँ पर लिखेगा हम लोग, राइट साइड में, तो राइट साइड में लिखा 10 आर बी, और लेफ्ट साइड का जो भी है उसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो उसको कैलकुलेट करने पर देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 2 ये लिखा, प्लस 25 इंटू 4 माइनस 30 कॉस 40 इंटू 1.5 इंटू 1.5 लिखा, प्लस 30 साइन 40 इंटू 8 लिखा। ठीक है, इतना सारा कर दिया कैलकुलेट, देखते हैं कितनी आती वैल्यू। कैलकुलेट आपको फिर से क्रॉस चेक भी करना रहेगा हमेशा। 259.797 है ना, तो उसको सेकंड डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरे वाले डिजिट को राउंड अप कर दूंगा, तो कितना लिख सकेंगे हम लोग, 259.80 259.80 हुआ। तो यहाँ से मैं आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर आर बी कितना आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 259.80 अपॉन 10, अपॉन 10 करने पर सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट पीछे आ जाएगा ना, यानी कि 25.98 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन यूनिट था ना, तो इसका भी यूनिट कितना किलो न्यूटन देना पड़ेगा। इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बी आ गया ना 25.98 आया, तो आर बी देखो वी ए प्लस आर बी कितना था 64.28, तो इस वैल्यू से किसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, आर बी की वैल्यू को, कितनी है वो 64.28 से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे आर बी की वैल्यू को, दैट इज 25.98। तो सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर कितना आता है देखो 38.3 आया। तो वी ए की वैल्यू कितनी हो गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली लिखना है मुझे, यहाँ पर वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38.3 आया, ये किलो न्यूटन रहेगा। ठीक है, देखो हमें वी ए मिल गया है और हमें यहाँ पर शुरुआत में एच ए भी मिल गया है, तो एच ए और ये वी ए की वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाल सकता हूँ, दैट इज आर ए। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर एच ए का होल स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर एच ए कितना आया था 22.98 आया था, ये 22.98 लिखा, उसका स्क्वायर करना है, प्लस ये दोनों पॉजिटिव आए, ये कितना आया 38.3, उसका भी स्क्वायर करना है। ये जो भी आंसर आएगा डायरेक्टली लिखूंगा मैं, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, आर ए की वैल्यू कितनी आती है वो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखता हूँ यहाँ पर, देखो कैलकुलेट करके, रूट के अंदर 22.98 का होल स्क्वायर प्लस 38.3 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ रही है 44.665 ना, 665 यानी कि 44.67 लिख दूँगा, आर इक्वल टू 44.67, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन, ये आर ए आया। एंड थीटा ए भी कैलकुलेट कर देंगे, थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, ऊपर लिखना है मुझे वी ए और नीचे लिखना है एच ए। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स वी ए की वैल्यू कितनी आई थी, tan इनवर्स वी ए की वैल्यू कितनी आई थी 38.3, और नीचे एच ए की वैल्यू कितनी आई थी 22.98। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पर थीटा कितना मिलेगा देखते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर थीटा देखते कितना आता है, शिफ्ट tan इनवर्स किया, ब्रैकेट के अंदर ऊपर की वैल्यू 38.3 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 22.98, इसका आंसर आता है 59.03 को राउंड अप कर दूंगा 04 लिखकर, 59 है, सॉरी 53 का 59.04, और ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा थीटा, देखो यहाँ पर मुझे वी ए भी प्लस मिला, एच ए भी प्लस मिला, इसका मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतना ही करना था, देखो ये सपोर्ट रिएक्शन हमें आर ए मिला जो कि वैल्यू कितनी आई 44.67, सपोर्ट रिएक्शन एट बी मिल गई हमें, दैट इज कितनी 25.98, और आर ए का रिएक्शन भी मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 59.04। इस सब में इतना ही करना था। अभी नेक्स्ट सम कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है ना मुझे, वो मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन बोला है फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक क्वेश्चन का था, टेक्स्ट वाला पार्ट था, उसके बाद मेन क्या होता है, डायग्राम ही होती है ना, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो क्या दिख रहा है, ए टू सी इस स्पैन के ऊपर
बीच में एक हिंज सपोर्ट आया ए टू सी, इस स्पैन के बीच में एक हिंज सपोर्ट आया, यानी कि वहाँ पर दो रिएक्शन हो गए एच बी और वी बी। उसके बाद ए टू सी स्पैन के ऊपर यू डी एल आया, ये रेक्टेंगल शेप क्या होता है, यू डी एल होता है, और उस यू डी एल की वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर इस रेट से चेंज हो रही है। और वो यू डी एल कितने स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है, टोटल 3+1 यानी कि 4 मीटर स्पैन के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो उस यूडीएल की सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 4 दैट इज 80 किलो न्यूटन। वो एक्ट कहाँ पे करेगा, ए पॉइंट के राइट साइड में 2 मीटर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये 3+1 4 मीटर इस डिस्टेंस के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है ना यूडीएल, तो उसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यानी कि यूडीएल का सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू होगी 80 किलो न्यूटन, और वो ए के आगे कितने डिस्टेंस पर आएगी, 2 मीटर इस डिस्टेंस पे आएगी। उसके बाद ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल यानी कि क्या होता है, यू वी एल होता है। यू वी एल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर इस रेट से चेंज हो रहा है। वो कितने स्पैन के ऊपर फैला हुआ है, यू वी एल 3 मीटर। जब भी ऐसा यू वी एल दिखता है तो उसके सिंगल पॉइंट लोड की वैल्यू, यानी कि क्या होता है, जो भी ट्रायंगल आया है उस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया कहाँ से पास होता है, हमेशा ट्रायंगल के सेंटर वाले पॉइंट से। तो उसी पॉइंट से वो सिंगल पॉइंट लोड जाएगा, जितनी जितनी वैल्यू उस ट्रायंगल के एरिया की आएगी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो रहा है इस केस में, देखो 1/2। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो आएगा। 1/2 इंटू 3 करना है, और हाइट कितनी कंसिडर करूंगा मैं यहाँ पर 40। तो 1/2 3 इंटू 40 करने पर आंसर कितनी आ जाएगी एरिया की, 60 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, वो 60 किलो न्यूटन अभी एक्ट कहाँ पे करेगा ये फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हमारे नज़र में ट्रायंगल का कौन सा पार्ट आया है, लेफ्ट टू राइट देखते वक्त ये बेस आया है। बेस के आगे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, एपेक्स दिख रहा है। ये ट्रायंगल का बेस और ये ट्रायंगल का एपेक्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहेंगे हम लोग, उसको हाइट कहेंगे। ठीक है, तो हाइट कितनी है, 3 मीटर है। बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है हाइट के, 1/3 ऑफ हाइट होता है, यानी कि 1/3 इंटू 3 करने पर कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। यानी कि इस ट्रायंगल का जो भी सिंगल लोड पॉइंट लोड होगा, दैट इज जिसकी वैल्यू 60 किलो न्यूटन मिली थी, वो ई पॉइंट के कितने डिस्टेंस आगे होगा, 1 मीटर इस डिस्टेंस आगे होगा। ई पॉइंट के कितना डिस्टेंस आगे, 1 मीटर इतना डिस्टेंस आगे। और ये एफ पॉइंट पे क्या है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट कैसा होता है, हमेशा उसके बेस को परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये बेस ऐसा इंक्लाइन है ना, ये बेस तो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री पे। तो ये बेस पे ऐसा परपेंडिकुलर जाएगा, रोलर सपोर्ट रहेगा, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर एफ। और ये रोलर सपोर्ट यहाँ पर एंगल 30 है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे एंगल 30 है उसको परपेंडिकुलर डालो तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो भी डायग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन की है उसका एफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नीचे वाले यहाँ पर दूसरे पेज पे निकाल के रखा है, तो वो एफ मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये ए पॉइंट पे कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसके आगे कितना डिस्टेंस छोड़ा हम लोगों ने, 2 मीटर डिस्टेंस छोड़ा, और वहाँ पर ये 80 किलो न्यूटन सिंगल पॉइंट लोड की वैल्यू लिखी। बीच वाला पार्ट एज इट इज़, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे की है, ये बी पॉइंट जो बीच में आया ना ए सी स्पैन में, वहाँ पर एच बी और वर्टिकल सपोर्ट दिखा है। उसके आगे नीचे वाले डिस्टेंस देखो एज इट इज़ लिखे है, नीचे वाले डिस्टेंस वो भी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट लेते वक्त काम में आएंगे, तो उसको ठीक से लिखे, क्रॉस चेक कर सकते हो, ये डायग्राम पॉज कर ठीक से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल का सिंगल लोड वैल्यू कितनी आई थी, 60 किलो न्यूटन आई थी ना, और वो पॉइंट ई के आगे कितना डिस्टेंस एक्ट करी है, ई के आगे 1 मीटर इस डिस्टेंस पे एक्ट करी है। और उसके बाद रोलर सपोर्ट के लिए क्या दिया, ये इंक्लाइन प्लेन दिखाया जो कि 30 डिग्री है। यहाँ पर रोलर सपोर्ट हमेशा बेस को परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 होगा। तो अगर ये 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा ट्रायंगल बना देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये 3 पॉइंट होंगे, तो एक एंगल 30 एक 90, तो ये बचा वाला 60 ही होगा ना। तो रोलर सपोर्ट आर एफ किसने इंक्लिनेशन पे एक्ट कर रहा है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ ग्राउंड के साथ एक्ट कर रहा है एट पॉइंट एफ। इतना हो जाने के बाद ये क्वेश्चन के डायग्राम की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, इसको देखकर ही मुझे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो ये क्वेश्चन अभी हमारे सामने है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, और बीम दी है ए टू एफ दी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखना होगा। टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, इतना लिखा। टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखने के बाद हमें लिखना है ड्राइंग ए बी डी। ड्राइंग ए बी डी, ए बी डी लिखने के बाद हमें ए बी डी ड्रॉ भी करनी है। तो इस रेक्टेंगल में मैं सिर्फ एफ बी डी ये वर्ड लिख देता हूँ, आप लोग कंसिडर करो ये रेक्टेंगल के अंदर जो एफ बी डी वर्ड लिखा है उसके बदले में ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा आपको कंसिडर करना है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है 1 by 1। पहली कंडीशन क्या कंसिडर करनी है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाला स्टेप आएगा, लेट समेशन
एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखेंगे सिस्टम के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। ठीक से देखो, ये एच बी आएगा, ये जो फोर्स है 45 किलो न्यूटन डिग्री पे, इसकी फोर्स वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, फोर्स वैल्यू कहाँ कितनी दी है मेन क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 100 किलो न्यूटन दी है ना, यहाँ पर मेरे इंक्लिनेशन पे फोर्स वैल्यू लिखनी भूल गया था, तो वो उसको मैंने मेंशन कर दिया। 100 किलो न्यूटन फोर्स वैल्यू है, ठीक है, विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द ग्राउंड। एच बी लिखा, एच बी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, इस 100 किलो न्यूटन फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो कि निगेटिव होगा, क्योंकि 100 किलो न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसके बाद ये आर एफ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इंक्लाइंड एट ग्राउंड के साथ, उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री का, ये आर एफ जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसका भी एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, निगेटिव होगा। तो कैसे लिखेंगे, एच बी आएगा -100 कॉस कितना, -100 कॉस 45 माइनस आर एफ कॉस 60, माइनस आर एफ कॉस 60। ये सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिए, हम लोग करेंगे उसको इक्वल टू 0। यहाँ पर अननोन कौन है, एच बी माइनस आर एफ अननोन है ना, तो उनको रखेंगे लेफ्ट साइड में, एच बी माइनस आर एफ अननोन है, उसको रखा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस 60 भी होगा। राइट साइड में क्या आ जाएगा, 100 कॉस 45। तो 100 कॉस 45 की वैल्यू लिखकर जो भी इक्वेशन बनेगा मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा। एच बी आर एफ कॉस 60 इज इक्वल टू 100 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है चेक कर लेता हूँ। 100 कॉस 45 50 यानी कि 70.71 इसको लिखा हम लोगों ने इक्वेशन 1। एंड इसके बाद क्या करना है, कंडीशन ऑफ सेकेंड कंडीशन यूज़ करनी है ना, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से है, वी बी ऊपर की तरफ आएगा और ये -80 नीचे आ जाएगा, -80 लिखा प्लस वी बी लिखा। उसके बाद देखो ये 100 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, तो वो क्या रहेगा, -100 साइन 45। इतना हो जाने के बाद ये -60 नीचे, और -60 हो जाने के बाद प्लस आर एफ। लेकिन आर एफ का भी क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो इंक्लाइंड है ना, प्लस आर एफ साइन 60 लिखना होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अननोन कौन है, ये -80 -100 साइन 45 -60 ये नंबर्स है, उसको कैलकुलेट करने पर जो भी आंसर रहेगा निगेटिव रहेगा लेफ्ट साइड में। अगर वो आंसर राइट साइड में जाएगा तो क्या करना होगा, उसको प्लस लिखना होगा। पीछे कौन से अननोन रहे, वी बी प्लस आर एफ साइन 60, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में जो भी नंबर आ रहा है उसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना आता है वो, उसको राइट साइड में प्लस में कैंसिल कर लेता हूँ। 80 प्लस 100 साइन 45 प्लस 60, तो वो आंसर कितना आया देखो, 210.71 210.71 आया। इसको लिखा हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 हो गए। उसके बाद क्या करना है, थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो अबाउट एनी पॉइंट में क्या कर लेता हूँ, एट पॉइंट बी ले लेता हूँ मोमेंट, ठीक है। तो अबाउट पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया, इक्वल टू 0। तो एच बी और वी बी इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कैसा रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एच बी और वी बी ये फोर्सेस पॉइंट बी से ही पास हो रहे हैं ना। अगर कोई फोर्स मोमेंट के पॉइंट से ही पास हो रहा है तो उसका मोमेंट नहीं आता, 0 आता है। और ये 80 किलोमीटर का फोर्स अबाउट बी कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और उसकी लाइन ऑफ एक्शन का बी से डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो ये क्या लिखना होगा मुझे, -80 × 1 लिखना होगा। इतना समझा। उसके बाद ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आया हुआ क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, +50 लिखेंगे। 100 किलोमीटर के फोर्स को अगर रिजॉल्व करता हो तो उसका एक्स कंपोनेंट ऐसे बी से ही जाएगा, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। और उसका वाई कंपोनेंट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका मोमेंट अबाउट पॉइंट भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। और उस ठीक है, तो उसका नेचर प्लस होगा, +100 साइन 45 इंटू जो वर्टिकली कंपोनेंट रहेगा 100 किलोमीटर इस फोर्स का, उसको वो पॉइंट यहाँ से जाएगा ना डी से, तो उसका पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये 1 और ये 1 2 हो रहा है ना। तो 100 साइन 45 इंटू 2 लिखा। उसके बाद 60 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट बी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। और उसके लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो रहा है। तो 60 × 4 भी लिखा। इतना समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है। एट पॉइंट एफ पे अगर मैं आर एफ फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो उसका एक एक्स कंपोनेंट पॉइंट बी से पास होगा, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। एट पॉइंट एफ पे
अगर आर एफ फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो कैसे घूमेगा अबाउट पॉइंट बी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण माइनस आर एफ फोर्स का कंपोनेंट है साइन 60 इंटू एफ पॉइंट बी से कितना दूरी पर है, देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 4 + 2 6 इंटू 6 लिखना होगा इज इक्वल टू 0। समझ में आया। यहाँ पर अननोन कौन है, आर एफ साइन 60 इंटू 6, ये अननोन है ना, यहाँ पर आर एफ अननोन है तो अननोन वैल्यू राइट साइड में जाएगी। तो 6 साइन 60, ये क्या लिखा, आर एफ लिखा। लेफ्ट साइड का सब कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना आता है, -80 इंटू 1 + 50 + 100 साइन 45 इंटू 2 + 60 इंटू 4, और ये माइनस वाला पार्ट आगे क्या है तो अभी कुछ नहीं लिखना है। उसको कैलकुलेट करने पर कितना आया, 351.42, 351.42 लिख दिया, 351.42। तो यहाँ से मुझे आर एफ की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देयरफॉर आर एफ इज इक्वल टू 351.42 अपॉन 6 साइन 60 इज इक्वल टू, देखो 351 अपॉन 6 साइन 60, इतना करने पर आंसर कितना मिलता है, 67.63, 67.63 यूनिट क्या रहेगा इसका, किलो न्यूटन। ठीक है, ये लिखा मैंने किलो न्यूटन, यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा और इसको भी अंडरलाइन करूँगा। इसके बाद डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा मुझे, एच ए मिलेगा ना, एच ए। तो एच ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो एच ए नहीं सॉरी एच बी लिखेगा, बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पर मुझे लिखना है बी, एच बी मिलेगा। एच बी कैसा होगा, देखो आर एफ की वैल्यू तो आई है हमारे पास, कितनी आई है 67.63, ये आर एफ की वैल्यू यहाँ पर लिखी है माइनस, ये माइनस राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसको कॉस 60 से इंटू भी करना है, तो फाइनल आंसर कितना होगा एच बी के लिए, 70.71 प्लस 67.63 कॉस 60, कॉस 60। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी मिल रही है, 104.525, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, 104.53 लिख सकता हूँ, 101.53 लिखा, और यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। इसको किया हम लोगों ने अंडरलाइन, समझ में आया। देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है 70.71 प्लस, ये राइट साइड जाएगा ना, कौन सा रिएक्शन, आर एफ रिएक्शन राइट साइड जाएगा तो वो प्लस लिखा, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 67.63, और ये कॉस 60 राइट साइड का, तो एच बी कितना आया 104.525, यानी कि 104.53 लिखा। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, डायरेक्टली लिखना है, क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2, वी बी मिलेगा ना, वी बी मिलेगा। देखो इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 ये लिखा ना, ये आर एफ की वैल्यू राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 210.71 माइनस 210.71 माइनस आर एफ की वैल्यू कितनी आई थी 67.63, 67.63 और साइन 60 रहेगा साइड में, साइन 60। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होती है वी बी की 152.14, 152.14, 152.14 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। यूनिट ज़रा भूला हुआ है, अदरवाइज़ कोई प्रोफेसर आपके मार्क्स काट सकता है, जिसको यूनिट लिखना कम चाहिए होगा उनको अगर यूनिट दिखा नहीं तो आपके मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एच बी पता है, वी बी पता है, तो उनसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर बी फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं ना आराम से। तो आर ए का फॉर्मूला क्या होगा, आर बी के लिए, सॉरी आर ए नहीं, आर बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर बी इक्वल टू रूट के अंदर एच बी का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर एच बी की वैल्यू लिखूंगा मैं। देखो यहाँ पर एच बी कितना लिखा है 101 लिखा है, एक्चुअली ये 104 था, 104 ही दिखाया था मैंने कैलसी पे, लेकिन लिखने में गलती हो गई, 104.53 ये है, 101 लिखा था गलती से, कितना है वो 104, 104.53 का स्क्वायर रहेगा प्लस वी बी कितना आता है 152.14, उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आर बी कितना आता है, देखो देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या करेंगे 104.53 का होल स्क्वायर प्लस 152.14
0.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आर बी की वैल्यू कितनी मिली 184.589 है ना, तो उसको क्या लिखूँगा 59 लिखूँगा 184.59 184.59 यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन। तो सपोर्ट रिएक्शन एट बी पॉइंट मिल गया। एंड क्या निकालना है मुझे थीटा बी भी निकालना है। एंड थीटा बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए tan इनवर्स वी बी अपॉन एच बी इज इक्वल टू, ये दोनों पॉजिटिव थे तो tan इनवर्स लिखा वापस। वी बी की वैल्यू कितनी आई थी 152.12 नहीं 152.14 है अपॉन 104.53 ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ कैसी प्लस है। इसका मतलब थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो शिफ्ट tan इनवर्स 152.14 अपॉन 104.53 ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। 55.508 है तो इसको क्या लिखेंगे 55.51 लिखेंगे 55.51 और एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि बी बी भी प्लस था और एच बी भी कितना प्लस है। ये हमारा आंसर हो गया। जो क्वेश्चन मैंने लिया था ना जो बीम लिया था उसके सपोर्ट रिएक्शन इस तरीके से रहेंगे। रिएक्शन एट बी 184.59 किलो न्यूटन और रिएक्शन एट एफ सपोर्ट रिएक्शन एट एफ 67.63 और थीटा बी कितना आया 55.51 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन क्या है फाइंड रिएक्शन एट ए फॉर द गिवन डायग्राम। ठीक है, तो रिएक्शन फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट ए पे ही। ठीक है, इसके अलावा किसी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन तो नहीं आई है। ये किस टाइप का सपोर्ट रिएक्शन ये बीम है। ये जो बीम दिख रही है ना मैं किस टाइप की बीम है वो कैंटिलीवर बीम है। जो मैंने बताया था ना शुरू में कैंटिलीवर बीम क्या होती है एक ही एंड से अगर कोई फिक्स बीम रहती है तो उसको क्या कहते हैं कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम कहते हैं। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट पर ये ऐसी फिक्स है तो यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट रहेगा तो वहाँ पर तीन टाइप की सपोर्ट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? एक तो ए पॉइंट पे एक एच रिएक्शन होगा वी रिएक्शन होगा और मोमेंट भी आ जाएगा। क्या कहेगा मोमेंट भी। तो मोमेंट में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद सी डी इस स्पैन के ऊपर सी डी इस 6 मीटर स्पैन के ऊपर यूडीएल आया हुआ है। यूडीएल की वैल्यू कितनी है चेंज होने वाली 5 किलोमीटर पर मीटर जो कि एक्ट कर रहा है 6 मीटर डिस्टेंस पे। तो इसका सिंगल पॉइंट लोड क्या हो जाएगा दिए हुए यूडीएल का 5 × 6 दैट इज 30 किलो न्यूटन और वो एक्ट कहाँ पे करेगा सी पॉइंट के 3 मीटर डिस्टेंस आगे। इतना समझा। डी टू ई डिस्टेंस 2 मीटर डिस्टेंस छोटा है। डी से लेकर ई पॉइंट तक का 2 मीटर डिस्टेंस छोटा है। उसके बाद ई टू एफ इस स्पैन के ऊपर ई टू एफ इस 3 मीटर स्पैन के ऊपर यूवीएल आया हुआ है। यूवीएल यानी कि क्या है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो उसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रायंगल के एरिया जितना वैल्यू हो जाएगी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा देखो ये यूवीएल किस रेट से चेंज हो रहा है 6 किलोमीटर पर मीटर इस रेट से चेंज हो रहा है यानी कि ये हाइट हो गई। बेस कितना है 3 तो 1/2 × 3 × 6 करने पर कितना आएगा आंसर 9 किलो न्यूटन आ जाएगा। और यूडीएल का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। और ट्रायंगल का टोटल लोड कहाँ से एक्ट होता है उसके सेंट्रोड से एक्ट होता है। तो इस ट्रायंगल का सबसे पहला पॉइंट नज़र में कौन सा आता है लेफ्ट टू राइट ये एपेक्स आता है। ये एपेक्स पहले आया उसके राइट साइड वाला साइड क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा हाइट। एपेक्स से सीजी कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट यानी कि 2/3 × 3 करने पर कितना आएगा आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि इस ट्रायंगल का सिंगल पॉइंट लोड ई पॉइंट की कितना आगे डिस्टेंस होगा 2 मीटर डिस्टेंस पे आगे होगा। और एफ पॉइंट पे एक इंक्लाइंड लोड दिया हुआ ऑलरेडी सिस्टम के अंदर जो कि 20 डिग्री इंक्लिनेशन पर है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है 30 किलो न्यूटन ये इतनी है। तो हमें इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करना होगा थोड़े से चेंजेस कर यानी कि उसको क्या कहेंगे हम लोग ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने देखो यहाँ पर इस पेज पे बना लिया है। तो डायग्राम में देखो किस तरीके से चेंजेस किए वो चेंजेस मैं आप लोगों को एक बार फिर से वापस दिखा देता हूँ। डायग्राम में देखना है सिर्फ देखो एच ए वी ए और एक मोमेंट आ जाएगा ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के आगे कितना डिस्टेंस छोड़ना है मुझे 2 मीटर इस डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन फोर्स ये जो कि ऑलरेडी दिया था। उसके बाद बी टू सी डिस्टेंस लिखा है बी टू सी 3 मीटर डिस्टेंस लिखा है। सी टू डी 6 मीटर का स्पैन था ना तो उसके सेंटर में यानी कि यहाँ से सी के आगे 3 मीटर डिस्टेंस पे 30 किलोमीटर लोड लिया जो कि क्या था 5 × 6 था सिंगल पॉइंट लोड। डी टू डिस्टेंस कितना छोटा है 2 मीटर छोटा है। ई पॉइंट के आगे कितना डिस्टेंस 2 मीटर डिस्टेंस कौन सा सिंगल पॉइंट लोड ट्रायंगल ये यूवीएल क्या 9 किलोमीटर लिखा है देखो नीचे ये 9 किलोमीटर लिखा है और यहाँ पर ये इंक्लाइन फोर्स।
तो अभी ये पीछे जो मेन क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन का काम हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये क्वेश्चन देखकर मुझे सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, और सपोर्ट रिएक्शन किस पॉइंट पे, सिर्फ ए वाले पॉइंट पे, आगे किसी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं देगी। तो शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करेंगे मैं, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन ये वर्ड लिखने के बाद हमें क्या करना है, ड्राइंग एफबीडी, ड्राइंग एफबीडी ये वर्ड आएंगे। ड्राइंग एफबीडी ये इतना हो जाने के बाद रेक्टेंगल में मैं जैसे एफबीडी ये वर्ड लिख देता हूँ, उसके बदले में आप जानते हो कि आपको क्या कंसिडर करना है, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दूसरे पेज पे बनाई ना, तो उस डायग्राम को कंसिडर करना है। इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहेगी, इस डायग्राम को मुझे क्या यूज़ करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, जिसमें पहली कंडीशन क्या रहेगी, समेशन एफ ऑफ एक्स। तो लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया, 0। तो इस डायग्राम में देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, यहाँ पर एच ए आया है, और वहाँ पर लास्ट में 30 किलोमीटर का थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला एक फोर्स दिख रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, नेगेटिव। तो एच ए राइट साइड जा रहा है, तो प्लस प्लस एच ए और -30 कॉस 20 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना लिखा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली एच ए मिल रहा है, एच ए कितना होगा, 30 कॉस 20। तो देयरफॉर एच ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 कॉस 20 कैलकुलेट करना होगा। ये क्या आया, ये क्या आया, इसको रिसेट कर देता हूँ। चलो 30 कॉस 20, 30 कॉस 20 लिखा, 30 कॉस 20 की वैल्यू मिलती है 28.19, 28.19 यूनिट रहेगा किलो न्यूटन, ठीक है, अंडरलाइन किया, एच की वैल्यू मिली ना, उसको कर दिया अंडरलाइन 28.19। इसके बाद एंड समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करना है, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करना है। वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं डायग्राम के अंदर, ये वी ए ऊपर की तरफ -10 -30, ये ऊपर जा रहा है ना, तो +9 रहेगा, वी ए -10 -30 +9 क्यों, क्योंकि ये यूवीएल ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 2 3 4, और ये 30 किलोमीटर का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो कि नीचे एक्ट कर रहा है, तो -30 sin 20, इतना क्लियर है। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे हो गए, इक्वल टू 0 लिखा। अननोन कौन है इसके अंदर, सिर्फ वी ए अननोन है ना, तो वी ए इज इक्वल टू जो भी नंबर रहेगा कैलकुलेट कर देता हूँ, और जिसका आंसर राइट साइड में जाने के मुझे साइन चेंज कर कर लिखना होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, देखो -10 -30 +9 -30 sin 20। तो लेफ्ट साइड में ये आंसर निगेटिव आया, जिसकी वैल्यू मिली मुझे -41.26, -41.26। अगर ये राइट साइड जाएगा तो इसको क्या लिखना होगा, प्लस में लिखेंगे, +41.26, 41.26, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मिली है, कोई इक्वेशन नहीं, तो यहाँ पर मैं किलो न्यूटन लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या करना होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे अननोन निकालना है ना मुझे, तो मैं किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ले सकता हूँ, लेकिन मैं मोमेंट ए पॉइंट पे लेता हूँ। एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू कितना लिया, 0 ले लिया, ठीक है। एच ए और वी ए इन दोनों फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना आएगा, 0, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है, तो उनका मोमेंट 0 आ जाएगा। सिस्टम के अंदर ये फिक्स सपोर्ट होने के कारण यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने कंसिडर किया है, आप उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कंसिडर कर सकते हो। तो वो मूवमेंट कंसिडर किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको कैसे लिखेंगे, -ma लिखेंगे, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया है। 10 किलो न्यूटन ये फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और जिसकी लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो +10 × 2 लिखूंगा, +10 × 2। उसके बाद क्या करना है मुझे, ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जिसके लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 5 + 3 8, तो +30 × 8 लिखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट उसके बाद देखो ये रेडीमेड आया हुआ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो +50, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ मूवमेंट दिख रहा है ना, ये 50 किलो न्यूटन मीटर का। उसके बाद ये 9 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, उल्टा, तो -9 × और उसकी लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 2 13, और ये 2 15, तो
9 इंटू 15, ठीक है। इसके बाद देखो इसके 30 किलोमीटर फोर्स को रिजोल्व करता हो तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल जाएगा एफ पॉइंट के अराउंड रिजोल्व करता हो तो, जो कि ए पॉइंट से पहुंच होगा तो उसका मोमेंट नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। लेकिन एफ पॉइंट के अराउंड अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो पॉइंट एफ से वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, जिसका मोमेंट अबाउट पॉइंट एक नेचर कैसा आएगा प्लस, तो +30 साइन 20 इंटू, और डिस्टेंस कितना होगा एफ पॉइंट यहाँ तक कितना था, यहाँ तक कितना था 15 था, तो 15 के आगे 1 है तो 16 हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस नेचर, इतना समझा। इज इक्वल टू कितना होगा 0। मैं एक बार 9 का डिस्टेंस फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ ए पॉइंट से। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 और 2 15, और ये 15 के आगे एक लिया, सही है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही है, 16 सही है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -ma इज़ द ओनली अननोन, ये -ma राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +ma हो जाएगा, तो उसको मैंने राइट साइड लेके गया +ma लिखा। और ये जो भी मोमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 2 + 30 × 8 + 50 -9 × 15, ठीक है, +30 साइन 20 × 16। इतना वैल्यू कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिला, 339.169 है ना, तो उसको 17 लिख सकता हूँ, 339.17, 339.17, ठीक है। लास्ट में हम लोग इसको प्रॉपरली लिखेंगे यूनिट के साथ, देयरफॉर ma इज इक्वल टू 339.17, ये प्लस आया क्या रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर, ये रहेगा, इतना ये अननोन था। देखो वी ए आया है 41.26 और एच ए आया है 28.19, तो उससे मैं सिंगल आर ए निकाल सकता हूँ। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट के अंदर एच ए का होल स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एच ए की वैल्यू लिखनी है। एच ए की वैल्यू कितनी थी 28.19 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर वी ए की वैल्यू 41.26, इसको कैलकुलेट स्क्वायर कर किया, उसको कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। आर ए की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 49.97 किलो न्यूटन, एंड उसके आगे थीटा ए भी मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। वो थीटा क्या है, कैसे लिखना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। वी ए की वैल्यू कितनी आई थी 41.26 और एच ए की वैल्यू कितनी आई थी 28.19, दोनों प्लस थे, तो tan इनवर्स कितना आया कैलकुलेट करने पर 55.66 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया, क्योंकि एच ए और वी ए ये दोनों प्लस थे, इसके कारण थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। हमेशा जैसे कि पूछता हूँ तो आपको भी वापस पूछ रहा हूँ, अगर किसी प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट पर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।